जैनी व्यापारी की बड़ी नौका को रोका और कहा यहां से निकलने वाले को कर देना पड़ता है। उसके साथ कई 100 सैनिक बलवान थे, तो सैनिकों के बल के कारण उसने कर देना अस्वीकार कर दिया। युद्ध हुआ, समस्त सैनिक मारे गए, जैनी को बंदी बना लिया, पूरी संपत्ति नाव की हड़प ली। छोटी मोटी नाव नहीं जिसमें 8-9 से सैनिक सुरक्षा में हो तो कितना ऐश्वर्य होगा। पहले नावों से ही व्यापार होता था। नौका पूरी जब्त कर ली गई, उसको बंदी बना लिया गया और उसमें जो मुखिया थे, क्योंकि नरवाहन जी तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश आठों पैर जप में लग गए थे, कैसी असीम कृपा हुई थी। पहले दर्शन में ही लुट गए थे, अब वो कैसे लूटेंगे। उनके अनुयायियों ने उस जैनी से कहा कि अगर आप जितनी संपत्ति है इतनी दोबारा नहीं मंगाते हैं तो आपको फांसी की सजा दी जाएगी। उतनी संपत्ति उसके पास थी नहीं। धीरे धीरे फांसी का समय निश्चित हो गया कि कल फांसी दी जाएगी। तो रात में 9-10 बजे शयन भोग लेकर के एक दासी गई और उससे कहा कि तुम सावधान, कल तुम्हारी मृत्यु का दिन है। रो पड़ा, मेरा क्या अपराध। बोला यहां अपराध नहीं गिने जाते, यहां कोई निर्णय नहीं होता, मारे जाओगे कल तुम। उसका कोई उपाय बचने का? बोले एक उपाय है, रात्रि के 12 बजे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जोर से उच्चारण करना, मुझे पूरा विश्वास है ये नाम तुम्हें बचा लेगा। अरे तो मरने वाले को जैसे संजीवनी बूटी मिल जाए। थोड़ी ही देर के बाद उच्च स्वर से शुरू किया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वो आवाज नरवाहन जी जहां एकांत में जप कर रहे थे वहां पर, अरे ये तो अपराध बन गया, मेरे गुरु जी का कोई शिष्य बंदी बना लिया गया। तत्काल गए, खुलवाई जेल, अंदर गए, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया और कहा मुझे क्षमा करना, मुझे पता नहीं था आप हमारे गुरु भाई हैं। अपने सैनिकों को बुलाया और कहा तत्काल पूरी संपत्ति दी जाए और अधिक संपत्ति इनको दी जाए। उनसे हाथ जोड़ के कहा कभी गुरु जी के सामने ये चर्चा मत चलाना कि आपको इस तरह से प्रताड़ित किया गया। आज से बिल्कुल आदेश लागू हो जाएगा, कुछ किसी के साथ ऐसा नहीं होगा, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाती। जहां उसको फांसी की सजा मिलनी थी वहां नवीन वस्त्र धारण कराकर सारी संपत्ति सब। उसके मन में आया एक बार तो उनसे मिलूं जिनके नाम के बल से मुझे सम्मान मिला, जहां मृत्यु मिलने वाली थी, और व्यापार में जो लाभ मिलता उससे अधिक धन मिल गया। उनका मूल तो मिला ही, और भी संपत्ति नरवाहन जी ने दी इस बात की कि मेरा गुरु भाई है। लता भवन में आए, पता लगा के महाप्रभु के दर्शन की उस सारी संपत्ति भेंट की। महाप्रभु ने कहा नहीं, आप इसका प्रयोग स्वयं कीजिए और कहीं लगा दीजिए, हमारे राधा वल्लभ लाल लता भवन में विराजमान, हमें इतनी संपत्ति की जरूरत नहीं, पर आप देना क्यों चाहते हैं? तो उनका आपके नाम के कारण मेरा जीवन बच गया। पूरी घटना बताई। तो मैं तो नहीं जानता नरवाहन कौन है। महाप्रभु को इतनी करुणा उदय हुई कि केवल राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम सुनकर ऐसा